हमारे संविधान में समाजवादी किस्म के लोग थे, हमारे संविधान में उदारवादी किस्म के लोग थे। मार्क्सवादियों ने पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था। मार्क्सवादियों ने संविधान सभा में भागीदारी की ही नहीं। उन्होंने कहा बेकार बुर्जुआ लोगों का सम्मेलन है, क्या फायदा जाने का, ये पूंजीपतियों की पंचायत। मार्क्सवादियों ने कहा संपत्ति चोरी है, क्योंकि जब पैदा हुए थे ये जमीन, बताएं, जब पैदा हुए जमीन लेकर आए थे, एटीएम लेके आए थे, ये संपत्ति क्या है, कुछ लोगों ने षड्यंत्र से। अच्छा, रिलायंस की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? रिलायंस की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अच्छा दोस्तों बताइए, ये अनिल अंबानी यार काम कभी नहीं करते। मैं कभी देख रहा हूँ उसमें दौड़ रहे हैं, कौन सा मैराथन में दौड़ रहा है, कभी फीफा वर्ल्ड कप जा रहा है, और हम आप देखे क्या, ये मुखर्जी नगर में यहाँ वहाँ। भाई हम तो दिन भर काम ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जितने पूंजीपति हैं दोस्तों, मैंने कभी काम करते उनको नहीं देखा। पैसा पाते कहाँ से हैं? हमारा खून चूस लिया दोस्तों। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है खून। एक सही घटना, मुझे डेंगू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा सर वीकनेस लग रही है। उनका मेरे दोस्त पूरा हिंदुस्तान ही वीक है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी मेरे विचार तो मिलते हैं, बस आपका तरीका अलग है। डॉक्टर कहता है इस विटामिन कमी है। मैंने कहा ना ना सर, विटामिन कमी, पूंजीपतियों ने खून चूस लिया है, विटामिन कमी है ना दोस्तों। हम भी किसी काम की चीज थे लेकिन रहे नहीं। किसने हमारा खून निकाला? भाई रिलायंस का मालिक काम करता है, बिना काम किए दोस्तों परजीवी जीता है। परजीवी, परजीवी दूसरे खून चूसता है। इसलिए याद रखिए, मार्क्सवादियों का मानना है संपत्ति दूसरे का हिस्सा है। और मार्क्सवादियों से पूछा गया ये बताओ कि दूसरे का हिस्सा लोगे कैसे? उनका तमंचे पे डिस्को करेंगे, सटा देंगे, बंदूक देगा। और बीच में फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल, गांधीवादी, संविधान सभा में श्रीमान नारायण अग्रवाल का ना बाबा ना ना ना, ये सब बात नहीं। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल से एस एन अग्रवाल वाज वन ऑफ द फेमस गांधीयन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनसे पूछा गया अग्रवाल जी ये बताओ आपका मानना क्या है? उदारवादी कह रहे हैं हमारी प्रतिभा का परिणाम है, मार्क्सवादी कह रहे हैं शोषण है, हम जला के राख कर देंगे, संपत्ति सामुदायिक व्यक्ति की नहीं। समाजवादी कहते हैं संपत्ति समुदाय के मालिकाना में होनी चाहिए। और इसी विचार पूरा डिबेट खड़ा हो गया। गांधी बाबा के अनुयायी ने कहा ना ना, देखो संपत्ति ना हमारी प्रतिभा का देन है, इस संपत्ति ईश्वर ने दी है। अच्छा, संपत्ति ईश्वर ने दी है? हाँ। तो उनका हमारा संबंध क्या है? उनका आपका संबंध ये है कि आप संपत्ति के ट्रस्टी हैं, इसलिए जितनी आपकी आवश्यकता से ज्यादा हो दूसरे को क्या कर दीजिए, दान। और संविधान सभा में डिबेट आ गया। आप याद रखिए, जो भारत हमें मिला था जाति के आधार पर विषमता ही, धर्म के आधार पर विविधतावादी था ही, संपत्ति के आधार पर इस देश में बड़ी विषमता थी। तो और एक खास बात है, संपत्ति दो प्रकार के लोगों के पास थी। एक जो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद पढ़ लिख गए थे, एडवोकेट बन गए, लॉयर बन गए, प्रोफेसर बन गए, नेहरू उसी परंपरा में थे। मोतीलाल नेहरू के पास जमींदारी नहीं थी, वकालत थी, और ये नई संपत्तिशाली लोग थे। और दूसरा राय बहादुर, जमींदार, तालुकेदार, लंबरदार, पता नहीं कौन कौन से दार, संविधान निर्माता उनका खबरदार, ये भी चलेगा नहीं। तो सरदार पटेल ने कहा देखो भाई, संपत्ति का अधिकार दे दो, संपत्ति के अधिकार को आप रोको मत, गड़बड़ हो जाएगा। नेहरू ने कहा नहीं, हम संपत्ति का अधिकार नहीं देंगे। और आप ये भी याद रखिए, 550 देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की चुनौती थी। संपत्ति का अधिकार नहीं देते तो वो मिल पाते, इस बारे में बड़ा झंझट हो जाता। और ये भी तरीका था, संविधान माताओं ने कहा कि आप लोग संपत्ति अधिकार की बात कर रहे हैं, देखो सोवियत संघ में कैसे चेंज हुआ है। स्टालिन ने सोवियत संघ में अधिकार, संपत्ति छीन लिया। स्टालिन रूसी लोगों के पास गया, कई लोगों के पास केवल एक भेड़ थी। स्टालिन ने कहा भेड़ वापस कर राज्य को, ये राज्य का है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं नहीं बाबू, भेड़ मत ले जाओ। स्टालिन का जान प्यारी है भेड़, कहा नहीं जान प्यारी ले जाओ। स्टालिन ने लोगों के पास जमीन नहीं रखी, भेड़ नहीं रखी। सोवियत संघ का वो मॉडल था जहां जबरदस्ती संपत्ति छीन ली गई। संविधान सभा में तय हुआ नहीं, कोई परिवर्तन जबरदस्ती करेंगे बैकफायर उतना ही तगड़ा होगा। इसलिए बीच बीच का रास्ता अपनाया गया, और हर मामले में संविधान में ही आया बीच बीच का रास्ता। इसे संपत्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया कि वो सामाजिक न्याय और कल्याण के मार्ग में बाधा न बने।